हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है एनसीईआरटी बिहाइव की और ये है चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। तो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसको। द लिटिल गर्ल, तो आपको ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि स्टोरी किसी छोटी सी बच्ची के बारे में है। बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, लेट्स गो थ्रू इट। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा समझने लगे हैं देन वेन यू वर मच यंगर? जब आप छोटे थे तो शायद आप अपने पेरेंट्स को ना समझ पाते हो, लेकिन अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ वो पहले से बेटर हो गई होगी। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अब आप उनके कुछ एक्शंस को समझ गए हैं कि वो कोई कुछ चीज़ें क्यों करते हैं। पहले आपको समझ में नहीं आता था कि वो आपके साथ गुस्सा क्यों होते हैं, वो आपको डांटते क्यों हैं, आपको मारते क्यों हैं, लेकिन शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको जो है अब अपसेटनेस फील नहीं होती, अब आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप उनके हर बिहेवियर के पीछे का रीज़न समझने लगे हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल। तो ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की के बारे में है हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। जिसकी फीलिंग्स उसके पापा को लेकर पहले बहुत डर वाली थी, लेकिन बाद में बदल कर ठीक हो गई और अब उसके पापा के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी रूम, इन एवरी होम। तो एको इन एवरी होम का मतलब है कि इस तरह की बातें हर घर में होती हैं। हमेशा कभी ना कभी बच्चों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि असल में पेरेंट्स हमेशा हमसे बहुत प्यार करते होते हैं, राइट? चलिए तो देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो ये जो छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है कीजिया। तो कीजिया जो है ये यही लिटिल गर्ल है और इसके लिए ही कौन है? ही है कीजिया के फादर। तो इसके लिए जो उसके फादर है वो एक फिगर ऑफ फियर्ड है, मतलब एक ऐसा फिगर है, मतलब जिसको सोचते ही उसको डर लगने लगता है। बहुत डरती है वो अपने पापा से, और हम जिससे डरते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनसे सामना ना हो, यानी कि ये अपने फादर को अवॉइड करने की भी कोशिश करती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. तो हर मॉर्निंग में उनके पापा का एक शेड्यूल है। जैसे कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते होंगे, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है हक करते होंगे। यहाँ पर इसके जो पापा हैं रोज़ सुबह ऑफिस जाने के पहले कीजिया के पास आते हैं और उसको प्यारा सा गाल पे किस करते हैं और उसके बाद जाते हैं। और कीजिया हमेशा इस बात का रिस्पॉन्ड कैसे करती है? गुड बाय फादर बोल के, कि ठीक है पापा, बाय बाय। एंड ओह, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage going fainter and fainter down the long road. लेकिन जैसे ही उसके पापा नीचे उतरते हैं, यहाँ कैरियज का मतलब है एक तरीके से घोड़ा गाड़ी कह सकते हो आप। तो पहले ज़माने में तो गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो लोग घोड़ा गाड़ी जैसी चीज़ों से ही ट्रैवल करते थे। तो वो घोड़े गाड़ी पे बैठते हैं और जाने लगते हैं आगे। और जैसे जैसे उस गाड़ी की आवाज़, उस कैरियज की आवाज़ फेंटर यानी कि रिड्यूस होती है, हल्की होती है, जैसे जैसे उस घोड़े गाड़ी की आवाज़ रिड्यूसिंग या रिड्यूस होना शुरू होती है, केजिया को बहुत अच्छा फील होने लगता है, यानी सेंस ऑफ रिलीफ आने लगता है। उसको ऐसा लगता है चलो भैया अब मैं सुकून से रह पाऊंगी, अभी तक तो मेरे को डर ही लगा हुआ था। यानी घर का कोई ऐसा कैंडिडेट पेरेंट्स में या मदर या फादर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो उनके जाने के बाद बड़ा रिलीफ फील होता है। तो उसको जो है ऐसी फीलिंग अपने फादर के जाने के बाद में आती थी, राइट? In the evening, शाम को, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वो घर वापस आ जाते थे तो वो जो थी सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, किनारे साइड में, और अपने पापा की जोर लाउड लाउड वाली आवाज़, वॉइस, लाउड वॉइस, बहुत तेज़ बोलते थे वो, और उनकी लाउड वॉइस वो सुनती रहती थी जो कि हॉल से आ रही होती थी। अब इसके पापा बोल क्या रहे होते थे ज़ोर ज़ोर से? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट,
Mother, go and see if my papers out there and bring me my slippers. तो आए घर, आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं कि उन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि मेरे को चाय ला के दो, न्यूज़पेपर कहाँ है, अभी तक आया नहीं, जाके देखो न्यूज़पेपर आया है कि नहीं, और मेरे चप्पल कहाँ है, मेरे लिए मेरी चप्पलें लेके आओ। तो उनका एक एटीट्यूड डोमिनेटिंग है और वो जो है घर में आते ही लोगों को ऑर्डर करने लगते हैं, और ये चीज़ केजिया को और भी ज़्यादा उनसे डराती है और उसे अवॉइड करना पड़ता है, राइट। आगे देखते हैं। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। और कीजिया क्या, मम्मी क्या कहती है, कीजिया की मम्मी शाम को जब उसके पापा आते हैं तो कहती है कि तुम अगर अच्छी बच्ची होगी तो आओगी और अपने पापा के शूज़ उतार दोगी, है ना, बूट्स या शूज़ जो पहने हुए हैं फादर ने उसे उतार दोगी, ठीक है। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room the door. अब देखो कीजिया को तो डर ही लगता है, और जिस आदमी से डर लगता है उसी इंसान के पास जाके उसके शूज उतारने, सोचो कितना ज्यादा उसको डर लग रहा होगा। तो वो एकदम धीरे धीरे चल रही है, उसकी हालत खराब है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं जाऊं जल्दी से, बहुत स्लो स्लो वो जा रही है धीरे धीरे ये काम करने के लिए, क्योंकि मम्मा ने बोला था। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक जब तक कीजिया को कहा गया ये काम करने के लिए, इसके पापा चश्मा लगा लेते हैं और चश्मे के ऊपर से, कुछ लोग चश्मे के अंदर से नहीं देखते, ऊपर से देखते हैं, तो ये चश्मे के ऊपर से उसको देखते जाते हैं एक तरफ, मतलब एक लुक दे रहे हैं कीजिया को। एंड कीजिया जो एक छोटी सी बच्ची है उसके लिए लुक एकदम टेरिफाइंग, टेरिफाइंग यानी कि हॉरिफाइंग या कह सकते हो आप, बहुत डरावना होता है ये वाला लुक जो है, ये वाला लुक जो है बहुत डरावना लगता है उसको, बहुत डरती है वो पापा के इस लुक से, राइट। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो पापा उसके क्या बोलते हैं, कीजिया जल्दी से इसको, जल्दी करो, हरी अप, बहुत स्लो कर रही है, डर के मारे इसकी हालत खराब है इसलिए वो बहुत स्लोली स्लोली काम कर रही है। तो कहते हैं हरी अप, जल्दी से ये मेरे बूट्स उतारो और इन्हें बाहर रख के आओ, क्या आज तुम दिन भर अच्छी बच्ची बन के रही, मतलब कि तुमने कोई बदमाशी तो नहीं की आज, ये उसके पापा उससे पूछते हैं। अब वो इतना डरी हुई है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही, कहती आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता मैं अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, अच्छे से रही कि नहीं रही, और स्टैमर कर रही है, हकला हकला के बोल रही है, रुक रुक के बोल रही है। You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब उसके जो फादर हैं उसको कॉपी कर रहे हैं, उसकी नकल उतारते हुए एकदम उसी तरह बोल रहे, यू डोंट नो, उसने यही कहा था ना। तो कहते अगर तुम इस तरीके से शटर करोगी, शटर का मतलब होता है स्टैमर, है ना, स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, कुछ लोग थोड़ा पॉज ले लेके बोलते हैं, ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं ना। तो पापा क्या बोलते हैं कि अगर तुम इस तरीके से शटर करोगी तो मैं तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा कि वो तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लाए, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है शायद, तभी ये ठीक से नहीं बोल पा रही। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल। लेकिन केजिया को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी और के साथ बात करने में शटर नहीं करती, यानी हकलाती नहीं है। Had quite given it up, but now with father, because then she was trying so hard to say the words properly. किसी के साथ में वो ऐसा नहीं करती, हकलाने वाला सिस्टम उसका ख़त्म हो चुका है, शायद बचपन में ऐसा करती रही होगी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। लेकिन फादर के सामने ही उसके साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही होती है, बहुत डर रही होती है और बहुत मुश्किल से अपनी बातें कह पाती है फादर के सामने, इसलिए वो अपने फादर के सामने हकलाती है, या कह सकते हैं शटर करती है। What's the matter? What are you looking so rest about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. देखो अभी पापा उसको देख रहे हैं कि इतनी दुखी क्यों रहती है, तो पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट, रेस्ट का मतलब यहाँ पर है सैड या अनहैप्पी, तुम इतनी ज्यादा अनहैप्पी क्यों हो, किस बात से हो, किस बात से तुम्हें इतना दुख है, क्या दुख है भाई। मदर, अब उसकी मम्मी से कहते हैं कि इसकी मम्मी से बोलते हैं कि सुनो, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे सिखाना चाहिए कि जिंदगी को इस तरीके से मनहूसियत से क्यों जी रही है, क्यों ऐसे मुंह बना के बैठी है, जिंदगी इसको इतनी बुरी लगती है क्या, मरने का मन है क्या इसका, सुसाइड करने का मन है क्या। सुसाइड मतलब होता है किलिंग वन सेल्फ, है ना, तो ये वैसे बहुत गलत चीज होती है, ये क्राइम होती है सुसाइड। लेकिन इसके फादर गुस्से में जो है इसकी मम्मी से कह रहे हैं कि इसको कुछ सिखाओ, ये किस तरीके से अपसेट बैठी रहती है पूरा टाइम, राइट। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब वो जो है
कहते हैं कि मेरी जो टी का कप है उसे ले जाओ टेबल के पास और ले जाके रख दो। तो उससे काम भी करवाए जा रहे हैं और साथ में उसको उसके अनहैप्पी होने पर टोका भी जा रहा है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब देखो ये जो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, इसमें हमें ये शो किया जा रहा है कि कीजिया जो है अपने पापा के बारे में क्या सोचती है। वो देखती है कि वो कितने बड़े हैं। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े से हैं या बहुत बड़े से थे। हिज हैंड्स, हिज नेक्स, स्पेशली हिज माउथ, तो उनका हाथ पैर गला सब बड़ा बड़ा है। और उनका मुंह, जब वो जमाए लेते हैं ना लोग, यॉनिंग करते हैं, नींद आती है तो उसे मुंह खोलते हैं ना, तो उसे कह रहे हैं यॉन। जब उसके पापा यॉनिंग करते हैं तो इतना बड़ा सा मुंह खोलते हैं जैसे लगता है कि कोई राक्षस हो, है ना, जायंट लगते हैं बिल्कुल। तो ये इतना डरती है अपने पापा से कि उनको उस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, राइट। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे के यहाँ इनका एक शेड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तो हर कोई बिजी रहता है, संडे को तो छुट्टी होती है। तो छुट्टी वाले दिन इसकी जो ग्रैंड मदर है, बच्ची की जो दादी हैं, वो इस कीजिया को इसके मम्मी पापा के पास भेजती है और कहती है जाओ ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे बातें करो। बट द लिटिल गर्ल always found mother reading and father stressed out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी वो वहां पहुंचती है तो क्या देखती है, देखती है कि वो आराम से जो है बैठी है, उसकी जो मम्मी है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, पापा आराम से सोफे पे पड़े हुए हैं, एक पैर उन्होंने कुशन पे रखा हुआ है और अपने चेहरे पर रुमाल ढका हुआ है, और सोते सोते जो है वो स्नोर कर रहे हैं। स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटे लेना, तो स्नोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स जो है उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, और वो जाती ज़रूर है उनसे बात करने, लेकिन उसको बिल्कुल भी मज़ा वहाँ पर नहीं आता क्योंकि nobody is talking to her. She sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहीं पर स्टूल रखा हुआ है, वहीं पर बैठी रहती है, और ग्रेवली का मतलब है सीरियसली, बहुत सीरियस होकर, इन अ सीरियस वे। तो ये सीरियस होकर देखती रहती है अपने पापा को। अनटिल ही वोक, जब तक वो जाग ना जाए तब तक उनको देखती रहती है, उनको ऑब्जर्व करती रहती है। और जागने के बाद वो कहते हैं ना अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, तो बॉडी स्ट्रेच करते हैं और पूछते हैं समय क्या हो गया। और समय पूछने के बाद वो कीजिया को देखते हैं, और कीजिया उन्हीं को देख रही होती है उस समय, है ना। तो डोंट स्टेयर सो, क्या कहते हैं, ऐसे मत घूरो कीजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे से उल्लू की तरह लग रही हो ऐसे घूरती हो। तो उल्लू की भी तो आंखें होती ना बड़ी बड़ी, ऐसे घूरता रहता है वो भी। वन डे when she was kept indoors with cold, एक बार की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि कीजिया की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे सर्दी हो गई थी। Her grandmother told her that the father's birthday was approaching next week. तो उसकी दादी ने उसको कहा कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है अगले ही हफ्ते, and suggested she should make him a pin cushion for gift out of a beautiful piece of yellow silk. और दादी ने एक आइडिया दिया कि अब तुम घर पे ही हो, तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, ऐसा करो तुम अपने पापा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार करो, तुम एक कुशन बना दो। आइडिया भी दिया कि क्या बना दो, कुशन बना दो। और कुशन बनाने के लिए उन्होंने उसे येलो सिल्क फैब्रिक यानी कि येलो कलर का सिल्क का कपड़ा भी दिया कि तुम कुशन बना दो। ठीक है, आप कीजिए। तो खुश हो गए कि चलो पापा को अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखा है लेबोरियसली, लेबोरियसली मतलब होता है कि बहुत मेहनत से। विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, बहुत मेहनत से, छोटी सी बच्ची है तो बहुत मेहनत से उसने कुशन की 3 तरफ सिल दिए। जैसे क्वेश्चन होता है ना, ऐसा होता है क्वेश्चन, तो ये साइड सिल दिया, ये साइड सिल दिया, ये साइड सिल दिया, मगर अभी ऊपर वाला ये साइड खोल रखा हुआ है, क्यों? बट वॉट टू फिल इट विद, क्योंकि अब मैटर है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ भरा भी तो होना चाहिए ना, तो क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर द स्क्रैप्स। दादी भी बाहर टहलने चली गई, अब ये किससे पूछे। तो ये घूमते टहलते, वॉन्डर्ड का मतलब जानबूझ के नहीं बट गलती से, ये अपनी मम्मी के कमरे में एंटर करी और उसने सोचा कुछ बेकार स्क्रैप्स यानी बेकार के कागज़ वगैरह मिल जाए, कपड़े मिल जाए या कागज़ मिल जाए जो बेकार है, यूजलेस है, उसको इस क्वेश्चन में भर देंगे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो उसने क्या देखा कि जो बेड के बगल में जो टेबल रखा हुआ है वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स रखे हुए हैं। गैदर्ड देम,
तो उसने कीजिया ने सबको इकट्ठा किया, tore them into tiny pieces, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, and stuffed her case and then sewed up the four side, और उसको उस कवर में भर दिया और उसके बाद उसको अच्छे से चौथे साइड को सिलकर एक प्यारा सा कुशन बना दिया। अब आप सोचो कि ये एक इनोसेंट सी बच्ची है जिसने ऐसा काम किया है। अब हो सकता है ये काम उसको बहुत तारीफ दिलाए और हो सकता है उसकी बहुत कुटाई भी हो जाए, है ना। इसलिए हो सकती है उसकी पिटाई, क्योंकि हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट पेपर रहे हो, बिना जाने समझे उसने ये काम कर दिया। तो देख लेते हैं क्या होता है। द नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई यानी कि बहुत चिल्लड़ मची हुई है, बहुत शोर है, बहुत आफत का माहौल है घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पापा के पेपर्स नहीं मिल रहे। एक स्पीच उन्होंने लिखी थी किसी मीटिंग के लिए, अब वो पेपर्स गायब हैं। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढ लिया गया है। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछ लिया गया है। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। अब आखिरकार कुछ नहीं समझ में आया, तो मम्मी आखिर में जाती हैं कीजिया के पास और उसे पूछती हैं, कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। कीजिया, मुझे लगता है कि तुमने कोई पेपर शायद ना देखे हो, या देखे थे क्या? मतलब पूछ रही हैं कि तुमने कुछ पेपर देखे थे हमारे कमरे में। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उसने कहा हाँ मैंने देखे थे। देखो अब ये बुरी बच्ची नहीं है, इसके इंटेंशन भी खराब नहीं है, ये जो बोल रही है एकदम सच बोलती है कि हाँ मैंने देखे थे, उसे फाड़ कर मैंने सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर लिया है। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन। अब जैसे उसने बात बोली तो अब तो भैया बहुत गलत बात हो गई, है ना। तो मम्मी को तो बड़ी तेज गुस्सा आता है। मम्मी बोलती है, व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या तुमने फाड़ दिया वो पेपर? चलो नीचे चलो, डाइनिंग टेबल के पास, डाइनिंग टेबल वाले रूम में चलो, और अभी तुरंत, क्योंकि पापा बहुत गुस्से में वहां पर खड़े हैं। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसे घसीट के खींचते हुए उसकी मम्मी वहां ले गई जहां उसके पापा टेंशन में हाथ पीछे बांधे हुए घूम रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली। अब उन्होंने गुस्से गुस्से में कहा, वेल, मदर एक्सप्लेन्ड। मदर ने बताया कि ये सब चीज़ें जो मम्मी लोग हमेशा सेव करने की कोशिश करती हैं, तो उन्होंने कहा वेल, अच्छा। जब वो कुछ बोलने ही जा रहे थे तो मम्मी ने सोचा कि बताएं, लेकिन मम्मी की बात सुनी नहीं उन्होंने ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उनको रोका और बच्चे को, कीजिया को बहुत जोर से घूरा। डिड यू डू दैट? तुमने ये किया है? न न नो, शी विस्पर्ड। अब वो फिर स्टैमर करी, फिर अगलाना शुरू कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. Go see that the child put to the bed this instant. तो भैया अब वो क्वेश्चन को मंगवाया गया है और उस क्वेश्चन को क्या संबोधित किया गया? डैम थिंग। डैम बकवास चीज। किस बकवास चीज के लिए इसने जो है मेरे पेपर्स वेस्ट किए? इसको ले जाओ और इसे सुला दो, ऐसे करके बेड पे ले जाओ, उसको ऊपर ले जाओ, इस तरह से पापा गुस्से में बोल रहे हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो रो रही है बहुत ज़्यादा और अपनी बात बता भी नहीं पा रही। अपने कमरे में बैठी हुई है, उस कमरे में लाइट भी नहीं जल रही है, बाहर से लाइट आ रही है तो हल्की हल्की वहाँ पर चीज़ों की शैडो पड़ रही है, इसलिए उसे शैडोड रूम, परछाइयाँ पड़ रही हैं रूम के अंदर। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक, अब शाम की जो लाइट्स बाहर दिख रही हैं वो बहुत उदासी भरा एक माहौल बना रही हैं, ठीक है। Then father came into the room with a ruler in his hands. अब पापा हाथ में एक स्केल लेके आए हैं, एंटर करे। I am going to beat you for this. मैं तुम्हें इसके लिए मारूंगा। He said. Oh no no, she screamed. वो बोली ना नहीं नहीं मत मारो, है ना। Hiding under the bedclothes. Bedclothes मतलब जो चादर ओढ़ने वाली चादर होती है ना, उस चादर के अंदर वो छुप रही है। He pulled them aside. उस पापा ने चादर उठाया, किनारे रख दिया। Sit up, he ordered. और कहा उठ के बैठो, छुपो मत, उठ के बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। और क्या कहा कि तुम्हें इतना समझना चाहिए कि वो चीज़ें तुम्हें नहीं छूनी है जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि बच्चे ने गलती करी है और उसके पापा उसको ये सिखाना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे। अब देखो फिर से स्टैमर करते हुए बताती है कि मैं तो आपके बर्थडे के लिए ही किया था मैंने ये सब कुछ। Hours later, when grandmother had wrapped her in the shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब बात हो गई कुछ घंटों के बाद
पापा उसको मार के चले गए हैं बच्चे को। अब बच्चा रो रहा है तो दादी आई और दादी ने क्या किया, उसको एक चादर में लपेटा और अपने से पास में चिपका लिया। बच्चा भी क्लंग, मतलब होता है एक तरीके से बहुत चिपक जाना, बच्चा भी अपनी दादी से चिपक गई है कीजिया भी। What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed मतलब होता है सुबक सुबक के रोना। सुबक सुबक के रो रही है और कह रही है कि भगवान ने पापा लोग क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं। Here's clean hanky darling। और दादी जो है जानती है कि बच्चा गुस्सा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। दादी कहती है ये लो रुमाल लो, blow your nose, अपनी नाक पोछो क्योंकि रो रो के नाक बह रही होगी। Go to sleep पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। जाओ और सो जाओ और कल सुबह तक तुम सब भूल जाओगी, जो तुम्हें मार पड़ी है, जो कुछ भी हुआ है तुम भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। तो क्या कहती है कीजिया, मैंने उनको बताने की कोशिश की लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थे मेरी बात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट both the hands behind her back and red color flew into her cheeks। लेकिन बच्ची ये जो कीजिया है ये सब कुछ सुबह उठ के भूलेगी नहीं, ये डर जाएगी और जब भी अपने पापा को देखेगी तो ये अपने हाथ पीछे कर लेगी कि ऐसा ना हो कि पापा दोबारा से मारें इसको, और इसके जो डर के मारे इसके गाल जो है लाल हो जाएंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स कौन है, पड़ोसी। कीजिया के पड़ोस में एक लोग रहते हैं, उनका नाम है मैकडोनल्ड्स। लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो बगल वाले घर में एक मैकडोनल्ड्स रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। एक बार उसने कीजिया ने क्या किया, एक देखो यहाँ पर एक स्पेस बन गई थी, इस स्पेस से देखा और उसने क्या पाया, उसने पाया कि वहां पर वो लोग खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, टैग। टैग क्या होता है, टैग जिसे हम अपने देसी भाषा में पकड़म पकड़ाई कहते हैं कैच कैच, ठीक है। तो वो लोग कैच कैच खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। फादर ने जो सबसे छोटा बच्चा है ना, उसका नाम माओ है, उसको अपने कंधों पे बैठा रखा है। देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, एक बच्चे को उन्होंने अपने कंधे पे बैठाया ना, उसका नाम माओ है। तो फादर ने एक बच्चे को अपने कंधे पे बैठाया हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। और जो 2 छोटी छोटी बेटियां हैं इनकी, उन्होंने उनके पॉकेट्स को पकड़ा हुआ है और ऐसे पकड़ा है जैसे कि वो अपने पापा की पॉकेट पकड़ के लटक रहे हो। अब वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और हिल रहे हैं हंस हंस के। Once she saw the boy turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time। एक बार कीजिया ने ये भी देखा था कि उस उनका एक बेटा है, उस बेटे ने क्या किया था, पाइप का पानी, गार्डन में पानी वानी डालते ना, तो पाइप का पानी खोल दिया था और वो उससे अपने पापा को भिगाने की कोशिश कर रहा था। इतने के बाद भी पापा गुस्सा नहीं हुए और वो हंसते रहे और बच्चों के साथ खेलते रहे। अगर कीजिया सोच रही है कि अगर उसके पापा होते तो उसको कितना मारते, है ना, तो वो अपने पापा को उनके पापा के साथ में कंपेयर कर रही है थोड़ा थोड़ा सा। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तो फिर उसे समझ में आया कि भगवान ने इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के फादर्स बनाए हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उसकी मम्मी और उसकी दादी दोनों लोग हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद Alice the cook had that was all right in the daytime। तो उस दिन शाम को वो बच्ची घर में अकेली रह गई, और अकेली वो नहीं थी, एक कुक भी साथ में थी जिसका नाम था एलिस, एंड सब कुछ दिन भर ठीक रहा। लेकिन अब टाइम आ गया है रात का। बट while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid। तो जैसे ही रात हुई और उसे सुलाने के लिए लिटाया गया तो वो डर गई बहुत ज्यादा बच्ची, और उसने ने कुछ कहा। क्या कहा, What will I do if I have a nightmare? अगर मुझे रात को डर लगा तो मैं क्या करूंगी? She asked। उसने अपनी कुक से पूछा कि अगर रात में मुझे डर लगा तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। तो वो बोलती है कि मुझे रात को अक्सर बुरे सपने आते हैं, फिर दादी आती हैं और मुझे अपने साथ सुलाती हैं। I can't stay in the dark। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all get whispery। विस्फरी मतलब फुसफुसाने की आवाज, मुझे ऐसी आवाजें आने लगती हैं रात को जैसे कोई मुझे डरा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, भूत बोल रहे हैं, है ना, ये सब बता रही है वो। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा कि तुम सो जाओ, जाने सो के बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा मत सोचो, तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतार दिए। एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत नहीं तो तुम्हारे पापा बेचारे जग जाएंगे।
बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर उस रात उसको एक वही पुराना सपना आया। पुराना सपना यानी कि उसको अक्सर वो सपना आता था, ठीक है। सपने में क्या दिखता था? द बुचर, बुचर यानी कि वो व्यक्ति जो कसाई कह सकते हो आप, जो जानवर काटता है, मीट काटता है, राइट। द बुचर विद अ नाइफ, तो उसको सपने में क्या दिखा? एक बुचर दिखा, एक ऐसा आदमी दिखा जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था, एंड अ रोप, और एक रस्सी थी। हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो किजिया के पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, और बहुत खतरनाक हंसी हंस रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो कुछ नहीं कर पा रही है और शांति से खड़ी है। क्राइंग आउट, रो रही है। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, चिल्ला रही है। शी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, पर जब वो देखती है तो देखती है कि इसके बेड के बगल में उसके पापा खड़े हुए हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, और हाथ में उन्होंने एक कैंडल पकड़ी हुई है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने पूछा, पापा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो ग्रैंडमा ग्रैंडमा? यानी कि उस दिन जब वो चिल्ला रही थी तो फादर को जब सुनाई पड़ा तो फादर आ गए कैंडल लेकर और पूछे कि क्यों चिल्ला रही हो। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, कहती है कि एक बुचर दिख रहा है, एक नाइफ दिख रही है, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, अब पापा ने क्या किया? कैंडल बुझा दी। बेंड डाउन, नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस छोटी बच्ची केजिया को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और एक जो रूम्स के बीच की जो स्पेस होती है एक रूम से दूसरे रूम जाने के दौरान, उसे पैसेज कहा जाता है। तो वो पैसेज से जा रहे हैं और एक बड़े से बेडरूम में एंटर करते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर कुछ न्यूज़पेपर रखे थे। ही पुट अवे द पेपर्स, वो पेपर्स को हटा के किनारे रख देते हैं। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, टग्ड अप का मतलब है यहाँ पर बच्चे को चादर उड़ा देते हैं सुला के, है ना। ही ले डाउन बिसाइड हर, जैसे दादी उसको ले जाती थी अपने साथ सुलाती थी, वैसे ही आज दादी नहीं थी तो पापा उसको अपने साथ लाए और अपने साथ सुलाए। हाफ अस्लीप, स्टिल स्टिल विद अ बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तो अभी भी उसको हल्का हल्का वो बुचर वाला सपना याद आ रहा था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब उसको सपना दोबारा आ रहा है तो वो डर रही है, तो वो क्या करती है? क्रेप्ट क्लोज मतलब रेंग कर, खिसक के अपने पापा के और पास चली आती है। स्नगल्ड, स्नगल्ड का मतलब होता है एक तरीके से बहुत पास होके चिपक जाना, है ना। आप ये कह सकते हो, स्नगल मतलब होता है एक तरीके से पास में जाके चिपक गई अपने पापा के और जोर से उनको हक कर लिया। हर हेड अंडर हिज आर्म्स, तो उसका जो सर है उनके हाथ के पास में है कहीं ना कहीं, है ना। और उसने, बच्ची ने अपने पापा की शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा मेरे साथ में हैं और कुछ भी नहीं होगा, पापा मुझे बचा लेंगे। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पापा कहते हैं कि तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हो गए डर डर के, ऐसा करो अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ रगड़ के गर्म कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये शो किया जा रहा है कि फादर भी अपने बच्चे को लेकर कंसर्न थे, हालांकि शो नहीं कर पाते थे लेकिन थे। ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, इतने टायर्ड आउट, इतने ज़्यादा थके हुए थे कि बच्ची सोती इससे पहले वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और यहाँ पर कीजिया को बहुत अच्छा अच्छा फील होने लगा। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं है, पिछली बार तो उसको जाइंट समझ रही थी वो कि राक्षस की तरह बड़े, इतने बड़े भी नहीं है। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और बेचारे की कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो कड़े हो गए हैं इसलिए, मतलब हार्ड हो गया ना, इतना काम करते हैं कि अपनी केयर नहीं कर पाते, जैसे उनकी पूरी बॉडी हार्ड हो गई है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, मगर फिर भी वो बहुत प्यारे हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, अब उसको समझ में आ रहा है कि मेरे पापा इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास समय नहीं होता कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हमारे साथ खेल पाएं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, शी स्टिल्ड सडनली एंड साइड, अब वो उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने उनकी इतनी मेहनत फाड़ दी थी और उसे अब बुरा लग रहा है, और वो जो है हल्का सा साई मतलब एक गहरी सांस ले रही है जिसमें उसको रियलाइज हो रहा है कि वो गलत कर रही है। अब वो ऐसी सांस लेती है पापा को लगता है फिर रोना चिल्लाना तो शुरू नहीं कर दिया इसने, तो पापा पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, एक और ड्रीम आ गया क्या, दूसरा सपना आ गया क्या तुमको, फिर तुम रो रही हो क्या?
ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। तो क्या कहती है छोटी सी बच्ची? कहती है मेरा जो सर है ना वो आपके दिल के पास में है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे बीट करता हुआ सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। प्यारे पापा आपके पास कितना बड़ा दिल है ना। इस तरह से यहाँ पर हमें ये शो किया जा रहा है कि एक चाइल्ड और फादर के बीच में कितना प्यारा रिलेशनशिप था, जिसे कीजिया स्टार्टिंग में नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब फाइनली वो इसे समझ गई है, और इसे आप अपने लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, चैप्टर को समझ लेंगे हम तो फिर मिड में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।